बेटा कल हमने सोल्यूशन स्टार्ट किया था, उसमें हमने मोलारिटी जो है वो करवाई थी। तो मोलारिटी में मैंने आपको बताया था कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करती है। वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करती है, इट मींस ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। और जिसका मतलब ये है कि अगर आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो मोलारिटी जो है ये बदलती जाएगी। ठीक है, इसका आपको मैंने सिर्फ कहा था एक ही फॉर्मूला याद करिए। पूरे चैप्टर में बेटा बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, तो आप फॉर्मूले के ऊपर फॉर्मूला मत याद करें। मोलारिटी का सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखें कि मोलारिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml। और यहाँ पे ये ध्यान रखना है, जब आप ऊपर 1000 लिख रहे हैं तो नीचे जो वॉल्यूम होना चाहिए वो मिलीलीटर या सेंटीमीटर क्यूब में होना चाहिए। और ये जो मोलर मास होता है ये ग्राम पर मोल में होता है और ये भी ग्राम में होता है। तो मोलारिटी इज इक्वल टू, यहाँ ये ध्यान रखना है कि जो नंबर ऑफ सोल्यूट्स होते हैं, नंबर ऑफ सोल्यूट का मतलब होता है गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। तो मोलारिटी का एक ही फॉर्मूला याद रखना है और इसकी डेफिनेशन याद रखनी है। सपोज मैं आपको पेपर में दे रही हूँ कि मेरे पास 1 मोलार सोल्यूशन है NaCl का। ये आप ध्यान रखेंगे। अगर मान लो मैंने इतना सी लाइन लिख दी, इस लाइन का मतलब ये है कि मैं इसमें बहुत सारी बातें आपको बता रही हूँ, मैं बहुत सारा डाटा दे रही हूँ आपको। 0.1 मोलार का मतलब होगा इसमें, 0.1 का मतलब होगा 0.1 मोल पर लीटर। इसका मतलब जो सल्यूट है आपका, सल्यूट यहाँ पे क्या है आपका NaCl, इसका मतलब सल्यूट के मोल्स कितने होंगे 0.1 मोल होगा। और वॉल्यूम कितना होगा सोल्यूशन का, पर लीटर है ना, तो वॉल्यूम क्या होगा 1 लीटर या 1000 ml। तो अगर ये डाटा लिखा है इसका मतलब ये होगा आपको दिया हुआ है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। मैंने आपको बार बार बोला है आपने NaCl नहीं लिखना है या कोई आपने पर्टिकुलर जो है फॉर्मूले में सोल्यूट का नाम नहीं लिखना, आप सिंपल सोल्यूट लिखें। ऊपर जो है जब आप आंसर करते हैं तो वहां पे स्पेसिफाई कर दिए सोल्यूट से आपका मतलब है NaCl, है ना। तो इसका मतलब ये कितने हैं 0.1 मोल एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इट इज इक्वल टू 1000 ml। तो इस पॉइंट से ये मतलब है, ये सबको समझ में आ गया। यस मैम। ठीक है बेटा, अब ये जो नंबर ऑफ सोल्यूट के मोल्स दे रखे हैं ना, इससे भी और भी चीज देखिए, इससे मुझे मोलारिटी से मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पता लगे, इससे भी मुझे और फर्दर पता लग सकता है। क्या पता लग सकता है, अब देखो अगर मैं कह रही हूँ ये जो अभी मैंने दिया था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू 0.1 मोल, इसका मतलब ये है कि मैं ये कह रही हूँ कि मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू 0.1 मोल, है ना। इट मींस मैं इससे क्या निकाल सकती हूँ, मैं इससे गिवन मास भी निकाल सकती हूँ सोल्यूट का। क्यों, क्योंकि मोलर मास मुझे पता है, जो सोडियम क्लोराइड होता है उसमें 23 सोडियम का, 35.5 जो है वो आपका NaCl का 58.5। होगा, है ना। तो आप ये इसको वहां शिफ्ट कर दें, आपका मोलर ये मास भी आ गया, गिवन मास भी। तो बेटा आपने ये जो है ना फॉर्मूले किसी भी चीज का, चाहे वो मोलारिटी हो, चाहे आगे मैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एलिवेशन, अगर ये वर्ड नहीं पता कोई बात नहीं, आगे डिस्कस करेंगे, किसी का भी मैं फॉर्मूला कराऊंगी तो आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है। हाँ उसके ऊपर जैसे मान लीजिए ये वाला फॉर्मूला मैंने याद किया, इसमें हाँ ये हो सकता है ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो है ना वो, लेकिन एक ही फॉर्मूला हमने याद रखना है। यूनिट्स भी हमने ध्यान रखनी है कि वॉल्यूम हमें यहाँ पे मिलीलीटर में लेके चल रहे हैं, अगर ऊपर 1000 आ रहा है, अगर ऊपर 1000 नहीं लिखते हैं तब आप लीटर में लिख सकते हैं। तो मोल पर लीटर इसकी यूनिट होती है, ये वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट हमारा आता है मोलालिटी। मोलालिटी को बेटा हम लिख सकते हैं स्मॉल m से। स्मॉल m इसका मतलब होता है नंबर ऑफ, इसके मीनिंग समझ लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट के कितने मोल प्रेजेंट हैं 1 किलो, ऊपर क्या था 1 लीटर था, वो यहाँ पे 1 किलो है, लेकिन यहाँ पे सोल्यूशन नहीं है, देखिए मैंने काटा है, सोल्यूशन नहीं
सॉल्वेंट, जबकि मोलैरिटी में क्या था, 1 लीटर क्या था वहां सोल्यूशन था, लेकिन यहाँ पे Yes, ma'am. 1 लीटर सोल्यूशन नहीं है। ये कह रहा है कितने मोल्स होंगे डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। लेकिन नॉर्मली बेटा केजी में नहीं दिया जाता ना, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, मोलालिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 डिवाइड बाय मास ऑफ Mass of सॉल्वेंट इन salt. ग्राम। ये ग्राम में आएगा नीचे, ठीक है ना। तो हम यही वाला फॉर्मूला याद रखेंगे। अच्छा, कई बार अभी हम आगे जब न्यूमेरिकल करेंगे तो मैं आपको लिखने का वे भी बताऊंगी। तो हम हर बार ना स्पेसिफिक सल्यूट या सॉल्वेंट नहीं लिखेंगे, अगर क्वेश्चन में NaCl दिया हुआ है, नहीं, हम सेम यही याद करेंगे, m सल्यूट डिवाइड बाय m सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइड बाय m सॉल्वेंट। अच्छा, कुछ बच्चे जैसे कहीं और पढ़ते हैं तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे बेटा M1 M2 यूज करते हैं। तो हमेशा याद रखिए सल्यूट के लिए हमेशा 2 वर्ड यूज किया जाता है। तो इंस्टेड ऑफ 2 और 1 आप इस तरह से लिखें तो ज्यादा बेटर होगा। या M की जगह पे W भी लिखा जा सकता है ना, तो वो एक ही चीज है। बाकी इसकी यूनिट क्या होती है, मोल पर केजी। इसे मोलाल से लिखते हैं, और इसका जो है स्मॉल m इसको सिग्निफाई करते हैं। बाकी बेटा इसमें कोई भी वॉल्यूम टर्म नहीं आती, इसके फॉर्मूले में आप देखें कोई भी ऐसी क्वांटिटी नहीं आ रही है जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगी। इट मींस ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो यही एक क्वेश्चन आता है, शायद आपने 11th में भी किया होगा, कि अगर आपको चॉइस मिले आउट ऑफ मोलैरिटी एंड मोलालिटी, आप किसको प्रेफर करेंगे, तो यू विल प्रेफर मोलालिटी। आप मोलालिटी को प्रेफर करेंगे। क्यों प्रेफर करेंगे, क्योंकि ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। जबकि जो आपका मोलारिटी होता है, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एज इट इज रिलेटेड टू वॉल्यूम। ठीक है बेटा, तो ये MCQ का क्वेश्चन जो आता है ना, जो पहला क्वेश्चन मैंने आपको कहा है ना, इस चैप्टर में क्या चीजें आती हैं, इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स आता है और कुछ एक दो रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, या एक और डेफिनेशंस आती हैं। अच्छा, कुछ बच्चे ये ध्यान रखें बेटा, डेफिनेशंस भी आती हैं। जैसे कि अगर आप देखें हेनरी लॉ आगे हम करेंगे, रॉल्स लॉ करेंगे, तो उनकी डेफिनेशन जो है ना वो याद करनी जरूरी है। अभी अगर MCQ का पेपर आता है तो आप सोचे कि भाई मुझे डेफिनेशन क्यों याद करनी है, तो कई बार बेटा स्टेटमेंट ही ऐसी, क्वेश्चन ही ऐसा दे दिया जाता है जिसमें ये बोला जाता है कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी या कौन सी चीज जो है वो रॉल्स लॉ जो है वो नहीं बताता है। तो अगर आपको रॉल्स लॉ की डेफिनेशन पता होगी तभी तो आप कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो है इनमें से मोलारिटी और मोलालिटीज में हम मोलालिटी को प्रेफर करते हैं। अब आते हैं बेटा न्यूमेरिकल्स के लिए मैंने एक आपको असाइनमेंट दिया हुआ है, तो वो आपने साथ साथ में करना है। और मैंने आपको कहा है कि स्टार्टिंग में जब आप करते हैं, देखिए नॉर्मली लोग कहेंगे कि नहीं आप कैलकुलेटर का यूज मत कीजिए, तो नहीं करना कैलकुलेटर का यूज, वो ठीक है। लेकिन फिलहाल क्या होता है, अभी बिल्कुल आपका स्टार्टिंग है, तो कई बार ऐसा होता है कि आप लोग जो है जब ये सॉल्व करते हैं, मैंने जैसे आपको कंसेप्ट बताया, आपने पूरा का पूरा कंसेप्ट लगाया और लास्ट में आपका आंसर सही नहीं आया, तो आप लोग मुझे ये कहेंगे कि मैडम हमारा ना आंसर, हमें क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा। तो मैं आपको ये कह रही हूँ, असल में कई बार दिक्कत आपके कैलकुलेशन पार्ट में होती है। तो शुरू शुरू में जब चैप्टर स्टार्ट होता है, ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन ना हो, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल डाउन नहीं होना चाहिए। अगर कॉन्फिडेंस लेवल किसी भी कारण से डाउन होता है तो इट हैम्पर्स योर लर्निंग, तो उससे आपका जो लर्निंग है वो आपकी हैम्पर होगी। तो इसलिए ये जरूरी है कि शुरुआत में आप जो है ना इसका यूज करें कैलकुलेटर का, ताकि आपको ये तसल्ली हो जाए कि मेरा कंसेप्ट क्लियर है। अब अगर कहीं दिक्कत होगी, अब मुझे अगर प्रैक्टिस की जरूरत है, तो वो मुझे जरूरत है प्रैक्टिस की अपना कैलकुलेशन पार्ट में, मुझे अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना है, क्योंकि आपको आपका वीक पॉइंट पता लग जाएगा। हम दो वीक पॉइंट एक साथ नहीं लेके चलेंगे कि एक तो मान लो आपको कंसेप्ट नहीं समझ में आया, ऊपर से कैलकुलेशन भी गलत हो रही है,
तो आप क्या करेंगे, आप ये सोच नहीं पाएंगे अगर कि वो कैलकुलेशन की वजह से गलत हुआ है या कंसेप्ट की वजह से, ठीक है, इसलिए ध्यान रखना है। अब देखिए बेटा, मैंने असाइनमेंट दिया होगा एक आपको, ठीक है, उसके शुरू के अभी क्वेश्चन बता दूंगी जो आपको होमवर्क में दूंगी, ठीक है। उसका पहला क्वेश्चन है, पहले तो आप ये क्वेश्चन अच्छे से रीड आउट कर लीजिए, मैं लिखने का तरीका भी साथ साथ में बता रही हूँ। ठीक है बेटा, हाँ जी, तो ये जो है बेटा, कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ सोल्यूशन containing 5 gram NaOH in 450 ml solution, और इसमें मोलर मास कितना है NaOH का, 40 ग्राम पर मोल। तो अब इसमें ये कह रहे हैं कि आपको मोलारिटी निकालनी है, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है जिसमें मोलारिटी मोलालिटी नॉर्मेलिटी की बात होगी, तो आपको पता होना चाहिए ये सोल्यूशन चैप्टर में से है। और 12th ना बहुत इजी है, क्योंकि जो आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जो टर्म्स पढ़ेंगे वो जैसे काइनेटिक्स है उसमें नहीं यूज होंगी, कोई एक आधी यूज हो जाए तो, अदरवाइज बड़ा सिंपल सा है। अब इसे ना हम लिखेंगे कैसे, देखिए जब मोलारिटी निकालनी है तो आप अपने माइंड में ना, या आप सबसे पहले क्या कर ले, फॉर्मूला लिख ले। तो ये बहुत सारा जो होता है ना, आंसर शीट में बहुत सारी जगह होती है, आप ये फॉर्मूला लिख लें, ठीक है। और आप जो है उसके बाद गिवन भी लिख लें। अब मोलारिटी निकालनी है तो आपको पता है फॉर्मूले में आपको पता होना चाहिए सल्यूट कौन सा है, सॉल्वेंट कौन सा है। तो बेटा मैंने कहा है कि सबसे पहले मैंने ऊपर लिख लिया कि NaOH मेरा सल्यूट है और वाटर जो है मेरा सॉल्वेंट है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे वाटर तो कहाँ लिखा हुआ है, क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा। तो मैंने आपको कहा था अगर कभी मेंशन नहीं होगा तो इसका मतलब ये है कि जो है वो वाटर ही है। बाकी क्वेश्चन में क्या क्या कहा गया कि 5 ग्राम NaOH है। तो अब जब भी हम, क्योंकि हमने NaOH लिख दिया, ये सल्यूट है, शुरू में ही हमने देख लिया, तो हम क्या करेंगे, अब NaOH के बारे में जब भी बात करनी होगी हम सल्यूट कह के करेंगे उसे। तो यहाँ मैंने क्योंकि ऊपर स्पेसिफाई कर दिया अपने लिए ना, क्वेश्चन को हम बार बार नहीं पढ़ेंगे। तो 5 ग्राम ये हो गया, और ये अभी नहीं दिया हुआ है, इसको मत देखिए क्योंकि ये क्वेश्चन में अभी अच्छा दिया हुआ है क्वेश्चन में, चलो यहाँ पे दिया हुआ है, मोलर मास भी दिया हुआ है, सल्यूट, तो यहाँ पे मैंने NaOH ना लिख के सल्यूट लिखा है। फिर क्या दिया हुआ है, ये ना मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, दिस इज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया हुआ है 450 ml, तो ये वॉल्यूम है बेटा, एम नहीं है, गलती से लिख दिया। तो ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम फॉर्मूले पे चलेंगे। अब फॉर्मूले पे जब आप चलेंगे तो आप ये देखेंगे कि भाई क्या क्या चीज आपको गिवन है। हमेशा हम उल्टा चलते हैं, कभी ये मत सोचिए कि ये क्वेश्चन कैसे करना है, आप गिवन लिखिए, जो भी चीज निकालनी है उसका फॉर्मूला लिखिए और उल्टा सोचना चालू कीजिए। अभी तो सिंपल क्वेश्चन है तो आप आ जाएगा। अब आप देखिए क्या ये गिवन है, मास ऑफ सल्यूट गिवन है, Yes, हाँ ये 5 ग्राम गिवन है। क्या मोलर मास गिवन है, गिवन है 40 ग्राम है। अगर मान लो गिवन नहीं होता तो हम NaOH का फॉर्मूला तो दिया हुआ है ना, तो हम उससे निकाल लेते, ठीक है, अगर ना भी दिया होता। उसके बाद इनटू 1000 पहले हम चेक कर लेंगे ये गिवन है, हाँ वॉल्यूम भी गिवन है। अगर नहीं दिया जाता, अगर नहीं दिया जाता तो बेटा हम निकाल लेते, ठीक है। अभी फिलहाल इसमें गिवन है, हमने फॉर्मूला लिखा, वैल्यू पुट की। अगर बाई चांस कोई चीज गिवन नहीं होगी तो उसको हम साइड में अलग से निकाल लेंगे, वो मैं जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे एक एक क्वेश्चन करवाऊंगी आपको, ठीक है। उसके बाद हमने इसको सॉल्व करके इसकी करेक्ट यूनिट लिखी। अब पेपर में अगर आप यूनिट नहीं लिखेंगे, सपोज आपने सारा क्वेश्चन बढ़िया से कर दिया, कैलकुलेशन में भी टाइम लगाकर बढ़िया सी कैलकुलेशन कर दी, लेकिन यूनिट लिखना भूल गए, आप इसको या तो ऐसे लिख सकते थे मोल पर लीटर, ये भी लिख सकते थे आप। तो ये जो है आप इसको एम भी लिख सकते हैं, ठीक है बेटा, ये समझ आ गया, yes, ma'am. ठीक है बेटा। अब आ जाता है आपका सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन को रीड आउट कर लीजिए। तो बेटा इसमें क्या करना है, इसमें यू हैव टू कैलकुलेट मोलालिटी टू
2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड दिया हुआ है। इथेनोइक एसिड का देखिए, अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो अभी ये छोटे छोटे फॉर्मूले याद कर लीजिए, या तो कई बार पेपर में दिया होता है, पर इन जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, इथेनोइक एसिड को वैसे एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, तो आप फॉर्मूला याद रखेंगे, ठीक है। इन 75 ग्राम बेंजीन, तो ये जो एक दो चीजें आ रही है ना बेटा, इनका फॉर्मूला याद रखें। फिर मोलर मास दिया हुआ है। अब देखिए, क्योंकि मोलारिटी वाला है तो इसमें सल्यूट सॉल्वेंट पता होना चाहिए। तो पहले आप देखिए, ये जो सोल्यूशन है, अगर आप इस तरह से भी लिखना चाहें, इस ऐसे भी लिख सकते हैं, पहली लाइन सोल्यूशन के अंदर एक आपका इथेनोइक एसिड है और दूसरा आपका क्या है बेटा, बेंजीन है। बेंजीन। इथेनोइक एसिड, हाँ आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इथेनोइक एसिड सल्यूट है और जो बेंजीन है वो आपका क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक है, जरूरी नहीं जैसे ऐसे मैंने लिखा है, तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि सोल्यूशन में दो चीजें हो गई। फिर मैं इनके बारे में लिखने लगूंगी, क्योंकि जो इथेनोइक एसिड है, इथेनोइक एसिड एक सल्यूट है, वो कितना दिया हुआ है, 2.5 ग्राम, ठीक है। ये और बेंजीन का जो मास दिया हुआ है सॉल्वेंट का, वो कितना दिया हुआ है, 75 ग्राम। तो मोलर मास ऑफ सल्यूट कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 60 ग्राम पर मोल। अगर नहीं भी दिया जाता तो जरूरी नहीं है कि अभी आप इस स्टेज पे निकालें, पहले आप फॉर्मूला लिख ले। मान लो कोई बच्चा कहे कि मैम ये नहीं दिया जाए, मान लो सपोज आप कहें कि मैम ये तो दिया ना जाए, तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये लिखना है कि नहीं लिखना है। तो बेटा आप सिर्फ इतना लिखें और उसके बाद आप क्या करें, फॉर्मूला लिखें। जब आप फॉर्मूला लिखेंगे ना, जैसे मोलारिटी का मैंने आपको फॉर्मूला बोला, एक ही याद रखना है, तो आप वैल्यू पुट करने लगे। क्या गिवन मास गिवन है, सल्यूट का गिवन है 2.5, वो मैंने पुट कर दिया। अब यहाँ पे जैसे ही आप आएंगे, पेन रखेंगे अपना, तो उसी टाइम ध्यान आ जाएगा कि मोलर मास की भी जरूरत है। अगर क्वेश्चन ने दिया है तब तो ठीक है, नहीं दिया तो निकाल लो, ठीक है बेटा। इनटू 1000 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ, मास ऑफ क्या है ये, मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट। तो ये सब हमें दिया गया था, हमने निकाल लिया, और फिर हमने ये फॉर्मूले के मार्क्स होते हैं, वैल्यू पुटिंग के मार्क्स होते हैं, और ये जो आंसर होता है इसके मार्क्स होते हैं। 0.556 स्मॉल m भी लिख सकते हैं, या मोल पर केजी भी आप लिख सकते हैं, ठीक है बेटा, समझ आ गया। यस मैम। ठीक है, अभी मैं आपको एक बारी असाइनमेंट दिखाऊंगी, इसी पे दोबारा आते हैं हम। ये आपने जो है ना बेटा क्वेश्चन करने हैं, जैसे ये वाला जो है ना, ये असाइनमेंट मैं दोबारा सेंड करूंगी, बिकॉज ये पेज कल वाला जो असाइनमेंट आपको दिया था उसमें ये वाला मिसिंग था। एक मिनट, ये देखिए बेटा, इसमें ये जो पहला मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ जो आपने घर पे करने हैं, पहला, ये दूसरा करना है आपने, दूसरे का बेटा ये सेकंड पार्ट नहीं करना है, सेकंड पार्ट आपने नहीं करना है इसका, ये फिर थर्ड करना है, ये फोर्थ करना है। इसमें बेटा नॉर्मेलिटी लिखी है, ये बहुत पहले जो बनाया था, क्योंकि उस टाइम कोर्स में नॉर्मेलिटी थी, तो आपने नॉर्मेलिटी नहीं निकालनी है। तो आपने ये चारों क्वेश्चन करने, ये सिंपल है, जैसे आज बताए हैं ना उसी के ऊपर है। इसी तरह से बेटा ये, इसमें मोल फ्रैक्शन मत निकालिएगा, बिकॉज आज हमने वो नहीं किया है। तो बाकी आपने मोलारिटी, नॉर्मेलिटी जो भी आपका दिया हो, ये बड़ा सिंपल सी चीज है, ये आपने ये करना है। समझ आ गया सबको। तो कल हम जो है यस मोल मैम। फ्रैक्शन करेंगे।